सभी का आपके अपने चैनल राम्स एकेडमी में स्वागत है। मैं राम सूरज सिंह आज आपके लिए अवकल समीकरण के कुछ और सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, वो होंगे समघाती अवकल समीकरण और रैखिक अवकल समीकरण से संबंधित। चलिए पहले हम लोग देखेंगे समघाती अवकल समीकरण क्या होते हैं और उनको कैसे हल करते हैं। जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके विषय में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0। तो जो भी समीकरण दी हुई होगी पहले हम क्या करेंगे, इसको dy बाई डी एक्स के रूप में लिखेंगे। अर्थात dy बाई डी एक्स को एक तरफ और बाकी सभी पदों को हम राइट साइड में अर्थात दाएं पक्ष में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम पक्षांतर करना शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स बराबर y को उस तरफ ले गए प्लस का हो गया प्लस x साइन y को ले गए प्लस का हो गया और ये प्लस वाला उस तरफ जाएगा माइनस का होगा, यहाँ पर माइनस एक्स साइन y अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस साइन x साइन y अपॉन एक्स अपॉन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, हम इसको पहले चेक करेंगे कि यह अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है या नहीं है। जब अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण होगा तभी हम इसको आगे हल करेंगे। तो पहला काम होगा हमें इसे चेक करना है। तो हम यहाँ पे मानते हैं, माना क्योंकि ये समीकरण x और y के फॉर्म का है, अर्थात ऐसा ही फलन हम यहाँ पे मान लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फलन f x, y। तो ये हो जाएगा आपका f x, y बराबर y माइनस साइन y माइनस x साइन y अपॉन x अपॉन में x। अब यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लेते हैं f और y के साथ, तो वो कांस्टेंट लेमडा ले लेते हैं। तो लेमडा x लेमडा y के रूप में चेक करेंगे हम कि यह फलन समघाती है कि नहीं है। तो यहाँ y की जगह लेमडा y माइनस x की जगह लेमडा x साइन लेमडा y अपॉन लेमडा x अपॉन में लेमडा x। तो f लेमडा x लेमडा y इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर लेमडा से लेमडा कट गया, लेमडा कॉमन आ गया, तो हमें मिला y माइनस एक्स साइन y अपॉन एक्स अपॉन में लेमडा x। लेमडा से लेमडा कट गया, या हम लिख सकते हैं f लेमडा x लेमडा y इक्वल्स टू लेमडा की पावर 0, बाकी का हो गया y माइनस एक्स साइन y अपॉन एक्स अपॉन एक्स। ये क्या था, f x x y इक्वल्स टू y माइनस एक्स साइन y अपॉन एक्स अपॉन एक्स था। तो इसकी जगह पे हम क्या लेंगे, लेमडा x लेमडा y इक्वल्स टू हो गया लेमडा की पावर 0 f x y। अर्थात यहाँ लेमडा की पावर 0 अर्थात कोई भी यहाँ पर ऐसा ये फलन हमको प्राप्त हो जा रहा है कि ये अंश और हर के रूप में समघातीय अवकल समीकरण है। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः दिया हुआ समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है।
तो जब दिया हुआ समीकरण समघातीय अवकल समीकरण हो जाता है तो अब हम इसके आगे इसको हल करने के लिए यहाँ पर मानते हैं, माना y बराबर vx, तो जो मानेंगे उसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्रथम फलन टू द्वितीय फलन यूज करेंगे v डी बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी एक्स का अवकलन 1 हो गया। तो यहाँ पे मिला 1 v टू 1 v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना। तो समीकरण 1 को हम देखेंगे, समीकरण 1 हमारा था डी वाई बाई डी एक्स बराबर y माइनस एक्स साइन y अपॉन एक्स। तो यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स आया है, तो ये dy बाई डी एक्स का मान हम यहाँ पे रख रहे हैं, अर्थात समीकरण 1 व 2 से हम लिखेंगे या तुलना कर लेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो इसके आगे हो जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से ये मान हम समीकरण 1 में dy बाई डी एक्स की जगह रखेंगे तो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया y माइनस एक्स साइन y अपॉन एक्स अपॉन में x। और हमने एक बात मानी थी कि y बराबर हम क्या रखेंगे, vx रखेंगे। तो हम अब यहाँ पर y की जगह पे vx भी साथ में रखते चलेंगे। तो ये इतना आप लोग नोट करें, फिर हम लोग इधर आगे बढ़ेंगे सवाल को लगाने के लिए। जल्दी से नोट करें आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह पे हम vx लिखेंगे, vx माइनस एक्स साइन, इस y की जगह पर भी vx लिखेंगे, vx अपॉन x अपॉन में x। यहाँ से x और x कट जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन लेंगे तो बचेगा v माइनस साइन v अपॉन में x, ये x भी कट जाएगा तो ये मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v माइनस साइन v से v कट जाएगा तो बचेगा x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन v। अब हम v वाले पद एक तरफ लिखेंगे और x वाले एक तरफ लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन v को हम इधर लेके आएंगे तो बटे में आएगा dv अपॉन साइन v इक्वल टू dx, उस तरफ लेके जाएंगे dx अपॉन हो जाएगा x। अब हम दोनों पक्षों में यहाँ समाकलन करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो हो जाएगा माइनस समाकलन dv अपॉन साइन v बराबर में समाकलन dx अपॉन x। तो 1 अपॉन साइन कोसेक होता है तो यहाँ हो जाएगा कोसेक v इंटू dv बराबर dx अपॉन x। तो अब हम लोग समाकलन करेंगे, जो कि हम जानते हैं कि कोसेक x का समाकलन होता है log कोसेक माइनस कॉट। जो भी एंगल में होगा, अगर x होगा तो कोसेक x माइनस कॉट x, अगर v होगा तो कोसेक v माइनस कॉट v। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस लॉग कोसेक, क्योंकि कोसेक के फॉर्म में है एंगल इसका, कोसेक v के फॉर्म में है तो v यहाँ पर आएगा कोसेक v माइनस कॉट v इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग x प्लस लॉग
कांस्टेंट वाला log c। तो इसको लिखेंगे, माइनस का है तो हम लिख सकते हैं log 1 cosec b माइनस cot b बराबर में log cx हो गया, log log कट जाएगा और ये हो जाएगा cosec का 1/sin b माइनस cos b अपॉन sin b बराबर में हो गया cx। एलसीएम लिया गया, sin b एलसीएम हुआ, यहाँ पर आ गया 1 माइनस cos b बराबर में cx। चलिए अब हम इसको क्या कर लेंगे, sin b को ऊपर ले लेंगे, sin b अपॉन 1 माइनस cos b बराबर में cx। अब हमने जो माना था, हमने माना था y बराबर vx, ये माना गया था। तो यहाँ पर अब हम v के फॉर्म में आंसर नहीं लाएंगे, हम ये तो x और y के फॉर्म में लाना है, इसलिए हम v की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा y बाई x। जहां जहां भी v है वहां पर हम y अपॉन x लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका साइन y अपॉन x अपॉन में 1 माइनस कॉस y अपॉन x इक्वल्स टू cx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसके आगे का हम इधर लिख दे रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x या cx ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, उस तरफ लिख लें, साइन बाई अपॉन x इक्वल्स टू cx ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस y अपॉन x, या हम इसको लिख सकते हैं x 1 माइनस कॉस y अपॉन x इक्वल्स टू साइन y अपॉन x बाई c, या c को हम ऊपर ला के भी लिख सकते हैं, अर्थात c यहाँ भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 अपॉन c लिखें तब भी वो कांस्टेंट है, c लिखेंगे तब भी वो कांस्टेंट है, अर्थात ये हम c के रूप में ही इसको लिख लेंगे। तो ये आंसर हमारा प्राप्त हो जाता है, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये एक समघातीय अवकल समीकरण था जिसका व्यापक हल हमको प्राप्त हुआ, x ब्रैकेट 1 माइनस कॉस y अपॉन x इक्वल्स टू c sin y अपॉन x। तो अब हम एक और सवाल इसी पर आधारित देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन था इसमें हमें अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना था, और अब हम जो क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं उसमें उस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं समघातीय अवकल समीकरण में। या तो पूछा जाता है कि व्यापक हल ज्ञात कीजिए अवकल समीकरण का या दिए हुए अवकल समीकरण का, या तो दिए हुए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे। व्यापक हल में c कांस्टेंट दिया हुआ होता है, जबकि विशिष्ट हल में हम ऐसा हल करते हैं कि c का भी मान वहां से प्राप्त करके उस समीकरण में रखते हैं। तो अब हम लोग दिए हुए समघातीय अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे अगले क्वेश्चन में। देखें कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा, दूसरा प्रश्न, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण दी हुई है 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0, एंड y की वैल्यू दी है 2 तथा x दिया है 1।
तो पहला काम हमारा वही होगा कि इसको हम चेक करेंगे कि ये समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है। तो समघातीय अवकल समीकरण को चेक करने के लिए पहले इस समीकरण को या अवकल समीकरण को dy by dx के फॉर्म में लिखेंगे। तो बाकी सभी पदों का पक्षांतर करेंगे, dy by dx को बाईं तरफ लेके रखेंगे, यहाँ पे करेंगे 2x स्क्वायर dy by dx इक्वल टू हो जाएगा -2xy माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों का पक्षांतर हो गया। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, -2x² dy by dx इक्वल टू हो गया -2xy प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो dy by dx हमको प्राप्त हो गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर। ये हमारा एक समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि dy by dx बराबर एक फलन है जो x और y के रूप का है। तो ये हो जाएगा f(x, y) इक्वल्स टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब x और y के साथ हम एक एक कांस्टेंट या एक कांस्टेंट ले लेंगे, उसके बाद उसका मान रख के हम चेक करेंगे कि ये समघाती है कि नहीं है। तो x के साथ हमने कांस्टेंट लिया है लेम्डा, तो y के साथ भी लेम्डा ले लेंगे। तो लेम्डा x, लेम्डा y इक्वल्स टू समीकरण क्या बनेगी हमारी, 2x की जगह पे लेम्डा x और y की जगह पे लेम्डा y प्लस लेम्डा y का स्क्वायर बटे में 2 लेम्डा x का स्क्वायर। तो f लेम्डा x लेम्डा y बराबर में क्या आ गया, लेम्डा 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 स्क्वायर हो गया, अर्थात लेम्डा स्क्वायर इंटू 2xy प्लस लेम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में आ गया लेम्डा स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर। देखो लेम्डा स्क्वायर कॉमन है, लेम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा f लेम्डा x लेम्डा y इक्वल टू लेम्डा स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा 2x स्क्वायर 2xy, लेम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2xy, यहाँ से निकलेगा लेम्डा स्क्वायर, बचेगा y स्क्वायर, अर्थात हो गया प्लस y स्क्वायर बटे में लेम्डा स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर। तो लेम्डा स्क्वायर कट गया, अर्थात लेम्डा की पावर यहाँ पर क्या आ गई, 0 आ गई। तो लेम्डा की पावर 0, बाकी का क्या बचा 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर। ये हमारा क्या था, f(x, y) था, क्योंकि ये हमने dy by dx की जगह माना था। तो यहाँ पे आ गया आपका f लेम्डा x लेम्डा y इक्वल टू लेम्डा की पावर 0 और f(x, y), अर्थात यहाँ लेम्डा की पावर 0 अर्थात कांस्टेंट की पावर 0, अर्थात हम यहाँ पे निष्कर्ष निकाल के लाते हैं कि यहाँ पर ये अंश और हर के घात दोनों बराबर हैं, अर्थात ये समघातीय अवकल समीकरण है। लिखेंगे अतः दिया हुआ समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है। अब हम चेक करने के बाद इसको हल करने का प्रयास करेंगे, देखें कैसे हल करेंगे। तो समघातीय अवकल समीकरण को हल करने से पहले इसमें मान लिया जाता है कि y बराबर vx, यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर vx, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy by dx बराबर हो जाएगा v, यहाँ प्रथम द्वितीय फलन का अवकल गुणांक के फॉर्मूले से इसको हल करेंगे। प्रथम फलन dy by dx, द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन dy by dx प्रथम फलन, तो हो जाएगा dy by dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। इसको हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, या समीकरण 2 से dy by dx का मान समीकरण 1 में रखेंगे और y की जगह पे समीकरण 1 में vx रखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से dy by dx का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक में डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या रखेंगे, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स बराबर में समीकरण एक के राइट साइड में क्या था, 2x y बराबर हमने मान रखा vx, तो यहाँ पर y की जगह पे हो जाएगा vx प्लस वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर की जगह vx लिखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे बटे में 2x स्क्वायर अर्थात 2x स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि हमें x का मान नहीं रखना है, y का रखना है, तो जहां पे y था वहीं पे मान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे आगे क्या प्राप्त होता है, ये आप नोट करें जल्दी से। कर चुके? ओके। तो ये प्राप्त हो जाएगा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो गया 2 एक्स स्क्वायर वी या वी एक्स स्क्वायर 2v(x)² प्लस यहां पर भी v²(x)² हो गया बटे में 2x²। तो x² अंश में हमें कॉमन मिल रहा है, हम कॉमन ले लेंगे, तो v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स बराबर हो गया x² कॉमन आया तो 2v प्लस x² अपॉन में 2x², तो क्या कट गया, x² कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2v प्लस 2x डीवी अपॉन डी एक्स बराबर हो गया 2v प्लस x²। अब यहाँ पे 2v और 2v कट गया तो बच गया 2x dv अपॉन dx प्लस 2x², x² नहीं सॉरी v², क्योंकि यहाँ पर v² हमारा बचा था क्योंकि हमने x² यहाँ पर कॉमन ले लिया था, यहाँ हो गया v², यहाँ पर भी बचा v²। तो अब हम v वाले पद एक तरफ करेंगे और x वाले एक तरफ करेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा 2dv अपॉन v² अपॉन में आ जाएगा इक्वल्स टू dx अपॉन x हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में हम समाकलन करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो हो जाएगा 2 समाकलन dv बाई d² इक्वल्स टू समाकलन dx अपॉन x। ये समाकलन हो जाएगा, कैसे करेंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे अंश में, तो हो जाएगा v की पावर -2 dv, इधर हो जाएगा log x प्लस c, यहाँ पे आ जाएगा समाकलन, जानते हैं कि समाकलन x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 बाई n+1, तो यहाँ पावर -2 है तो हो जाएगा v की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 बराबर में log x प्लस c। तो कितना बच गया, इसके आगे हम इधर लिख रहे हैं, इसको साफ कर देते हैं। अब v की पावर हो गया -1, क्योंकि -2 + 1 तो -1 बच गया, नीचे भी -1 बच गया बराबर में log mod x प्लस c, तो हम इसको लिख सकते हैं -2 अपॉन v इक्वल्स टू log x प्लस c। क्योंकि हमने माना था y बराबर vx, तो v का मान हम रखेंगे y अपॉन x, तो y अपॉन x हम यहाँ पे मान लिखते हैं, तो हो गया 2 अपॉन y अपॉन x बराबर में log x प्लस c, ये हो गया -2x अपॉन y इक्वल्स टू log x प्लस c। ये
क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब हमें इसमें मान दिया हुआ था, y का मान 2 दिया हुआ था, क्योंकि y बराबर दिया हुआ है, यह दिया है y बराबर 2 तथा x बराबर 1। तो हम यहाँ पर y का मान और x का मान रख के c का मान प्राप्त करेंगे। उसके बाद c का मान इसी समीकरण में रखेंगे आके, तो हमें उस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। चलिए रखते हैं, -2 x की जगह पे 1/2 इक्वल टू log 1 प्लस c, ये 2 से 2 कट गया, -1 इक्वल टू log 1 का मान होता है 0 प्लस c, इसलिए c का मान हमको प्राप्त हो गया -1। तो अब लिखेंगे c का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में हम रखेंगे -2x/y इक्वल टू log x -1। 1 को इस तरफ भेजें तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 हो गया, -2x/y इक्वल टू log x, या लिख सकते हैं y बराबर 1 - 2x/log, log को मॉड में लिखते हैं, log mod x, log mod x। ये y बराबर 1 - 2x/log mod x, ये हमको प्राप्त हो जाता है उस अवकल या दिए हुए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। इस तरीके से ये सवाल हम हल कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए इस सवाल को आप कायदे से तैयार कर लें और इस सवाल पर आधारित और भी सवालों का साथ में अभ्यास भी करें। अब हम लोग आगे के सवालों को देखने से पहले ये देखेंगे कि इसके बाद हम कौन से सवाल देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे रैखिक अवकल समीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ये हमारे जो क्वेश्चन थे संघातीय अवकल समीकरण से संबंधित थे। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लगभग में पूछे जाते हैं, कोई क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन अब हम जो बताने वाले हैं ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर में मिलने वाले हैं। तो इसलिए 8 नंबर पक्के करने के लिए आप कायदे से इन सवालों को समझेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। तो ये सवाल हम लोग देखते हैं, कौन से रैखिक अवकल समीकरण। समघाती अवकल समीकरण के बाद रैखिक अवकल समीकरण में चलते हैं। तो रैखिक अवकल समीकरण में हमारा पहला क्वेश्चन होगा, अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू sin x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। रैखिक अवकल समीकरण के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन रैखिक अवकल समीकरण से पूछा जाता है, इसलिए ये सवाल आप बहुत कायदे से समझेंगे और देखेंगे और फिर इसको लगाने का प्रयास एक बार जरूर करेंगे, जिससे इसकी और अच्छी तैयारी आपकी हो जाए। चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। पहला है क्वेश्चन हमारा dy/dx इक्वल टू dy/dx प्लस 2y इक्वल टू sin x। ये रैखिक अवकल समीकरण है। इसकी तुलना एक रैखिक अवकल समीकरण का मानक समीकरण होता है उससे करते हैं। तो लिखेंगे कि तुलना dy/dx प्लस py इक्वल टू q से करने पर ये रैखिक अवकल समीकरण का मानक समीकरण होता है, उससे हम इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर dy/dx मैच कर रहा है y का गुणांक यहाँ पे p है, यहाँ पे 2 है, तो p इक्वल टू हो गया 2 और q हमारा हो जाएगा sin x। बहुत कहते समझेंगे, 8 नंबर आपको पक्के ही कर लेने हैं, क्योंकि 8 नंबर का एक सवाल इसमें से आना ही आना है।
तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे P और Q सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद हम एक समाकलन गुणांक लेते हैं जिसको बोला जाता है IF अर्थात इंटीग्रल फंक्शन, और उसके बाद जो है हम उसका व्यापक हल ज्ञात करते हैं। तो IF हम इसके बाद ज्ञात करेंगे। तो IF बराबर होता है IF, जिसको बोला जाता है समाकलन गुणांक, बराबर e की पावर समाकलन y dx p dx p dx होता है e की पावर समाकलन p dx। तो यहाँ पर p का जो भी मान निकलेगा हम यहाँ पे रखेंगे। तो IF बराबर हो जाएगा e की पावर p का मान है 2 dx, तो IF आपका मिल जाएगा e की पावर 2x। इसके बाद व्यापक हल, तो व्यापक हल में क्या करेंगे, यहाँ पर होता है y इंटू IF इक्वल टू IF इंटू Q dx प्लस c। ये होता है। हर एक क्वेश्चन में आपको इसी क्रम में काम करना है। सबसे पहले जो दी हुई अवकल समीकरण होगी उसकी तुलना हम मानक समीकरण से अर्थात dy by dx प्लस py इक्वल टू q से करेंगे। जब इससे करेंगे तो हमें p और q की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद हम समाकलन गुणांक अर्थात IF प्राप्त करेंगे। तो IF बराबर होता है e की पावर समाकलन p dx। तो जब IF हमको प्राप्त हो जाएगा उसके बाद हम उसका अर्थात उस अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करेंगे। तो व्यापक हल ज्ञात करने का या अवकल समीकरण का हल हम ज्ञात करेंगे तो होता है y इंटू IF बराबर समाकलन IF इंटू Q, IF इंटू यहाँ पर होगा Q इंटू dx प्लस c। तो हम यहाँ पर सभी के मान रखेंगे। तो y इंटू IF का मान रख लेते हैं e की पावर 2x बराबर e की पावर 2x इंटू q का मान निकला हुआ है sin x इंटू dx प्लस c। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। इसका समाकलन करने के लिए इसको हम समीकरण बना देते हैं। तो पहली हमारी समीकरण जो हमारी क्वेश्चन थी अर्थात अवकल समीकरण थी, उसको हम एक समीकरण और इसको दो समीकरण बना के यहीं पे रोकते हैं और इसको हम इंटीग्रल बराबर अर्थात i बराबर ले लेते हैं। इस तरफ करते हैं i बराबर इंटीग्रल e की पावर 2x sin x dx। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो फलन है अर्थात प्रथम फलन तो द्वितीय फलन का समाकलन हमको करना है अर्थात खंडशः समाकलन यूज करते हुए काम करेंगे। तो प्रथम फलन इसको मानेंगे और इसको द्वितीय फलन हो जाएगा प्रथम फलन अर्थात sin x समाकलन द्वितीय फलन माइनस प्रथम फलन का अवकल गुणांक द्वितीय का समाकलन फिर का समाकलन। तो i बराबर हो गया sin x e की पावर 2x का e की पावर 2x बाई 2 माइनस समाकलन t बाई dx sin x का हो जाएगा cos x e की पावर 2x का e की पावर 2x बाई 2 इंटू dx। कांस्टेंट को बैक कर लेंगे, i बराबर हो गया sin x इंटू e की पावर 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 समाकलन cos x इंटू e की पावर 2x dx ब्रैकेट ऑफ। यहाँ पर पुनः हम खंडशः समाकलन यूज करेंगे, इसको प्रथम फलन और इसको द्वितीय फलन मानेंगे। तो i बराबर हो जाएगा sin x e की पावर 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्रथम फलन अर्थात cos x समाकलन द्वितीय फलन e की पावर 2x dx माइनस प्रथम का अवकल गुणांक d by dx cos x इंटू द्वितीय का समाकलन फिर का समाकलन dx।
तो आई बराबर हमें प्राप्त होगा साइन एक्स ई की पावर 2x/2 माइनस 1/2 कॉस एक्स ई की पावर 2x का फिर से वही लिखेंगे 2x ई की पावर 2x/2 माइनस समाकलन कॉस एक्स का हम जानते हैं माइनस साइन एक्स और ई की पावर 2x का ई की पावर 2x/2 इंटू dx। ब्रैकेट खोलें तो आई बराबर हमें मिलेगा साइन एक्स ई की पावर 2x/2 माइनस 1/2 इंटू कॉस एक्स ई की पावर 2x/2 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर भी माइनस तो पुनः माइनस हो जाएगा या ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया इस माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर से माइनस होगा 1/2 समाकलन साइन एक्स ई की पावर 2x/2 dx। तो हमें मिला आई बराबर साइन एक्स ई की पावर 2x/2 माइनस 1/2 और 2 अर्थात 1/4 cos x e की पावर 2x। यहाँ पर भी माइनस का 1/4 समाकलन साइन x e की पावर 2x बाई 2 ये इधर आ चुका है 2 to 4 हो चुका है dx। तो समाकलन साइन x e की पावर 2x dx को ही हमने i माना था तो यहाँ पर i हो गया। तो इस i को अर्थात 1/4 इंटू आई इसको इधर लेके आए माइनस का हो जाएगा प्लस 1/4 आई बराबर में e की पावर 2x कॉमन ले लें ये हो गया साइन x अपॉन में 2 माइनस कॉस x अपॉन में 4 एलसीएम 4 हो गया तो 4i प्लस आई बराबर हो गया e की पावर 2x यहाँ पे हमने 4 एलसीएम लिया हो गया 2 साइन x माइनस कॉस x 4i 1i हो गया 5i। इस तरफ नोट करते हैं आगे। फाइव आई अपॉन 4 इक्वल टू हो गया e की पावर 2x अपॉन 4 ब्रैकेट में 2 साइन x माइनस कॉस x। तो i बराबर हो गया बच्चों 4/5 इंटू ई की पावर 2x/4 2 साइन x माइनस cos x। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो i बराबर हमको मिला e की पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट 2 साइन x माइनस cos x। तो ये i का मान हमको प्राप्त हो गया इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 4। तो ये i का मान हम कहां से i माने थे ये जो समीकरण नंबर 2 था अर्थात ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 3। तो समीकरण नंबर 2 में हम ये i का मान जिसकी जगह पे हमने i माना था उसी की जगह पे हम उसका हल लिखेंगे जाके। तो लिखेंगे समीकरण 2 में i का मान रखने पर तो हमको प्राप्त होगा y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू ये पूरा समाकलन e की पावर 2x साइन x dx को ही हमने i माना था तो इसकी जगह पे i का मान रखेंगे e की पावर 2x/5 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस आगे c है तो प्लस c लिखेंगे। अब हम y बराबर यहाँ से निकालेंगे अर्थात e की पावर 2x से यहाँ पर या डिवाइड कर दें आप या इसका पक्षांतर कर दें। तो यहाँ पे पक्षांतर हम कर रहे हैं e की पावर 2x/5 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c अपॉन में इसके नीचे हमने e की पावर 2x लिखा और इसके नीचे भी e की पावर 2x लिखा। तो यहाँ से e की पावर 2x कट गया तो y क्या आ गया 1/5 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस इस e की पावर 2x को ऊपर लेके आएंगे तो होगा c इंटू ई की पावर माइनस
2x। इस तरीके से इस सवाल का व्यापक हल हमें प्राप्त हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप एक बार अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो आप दूसरी बार इसको जरूर देखें और इसको लगाने का भी अभ्यास करें। इसलिए हम ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट था, इसकी वजह से लेके आए थे। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे रैखिक अवकल समीकरण का। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा x dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग x का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ एक अवकल समीकरण है, इसका व्यापक मान हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है हमारा x dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग x। तो सबसे पहले हम रैखिक अवकल समीकरण अर्थात dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के रूप में समायोजित करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद इसी से हम तुलना करते हैं। तो यहाँ पर dy by dx हम देख रहे हैं कि dy by dx सिंगल है, अर्थात यहाँ का जो dy by dx है प्लस साथ में x है, अर्थात यहाँ से x हमें हटाना है। तो हम x से डिवाइड कर देते हैं दोनों पक्षों में, ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ से एक x कट भी जाएगा, ये x कट जाएगा, क्या मिल जाएगा dy by dx इक्वल्स टू 2 अपॉन x y इक्वल्स टू x log x। मानक समीकरण के जैसा बन गया। तो अब हम इसकी तुलना इसी से कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। समीकरण 1 की तुलना dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से करने पर, तो जैसे ही हम इससे तुलना करते हैं तो यहाँ पर p का मान हमको प्राप्त हो जाता है। तो p बराबर हो जाएगा 2 अपॉन एक्स एंड q बराबर हो जाएगा x log x। जब p और q के मान हमको ज्ञात हो जाते हैं तो उसके बाद हम समाकलन गुणांक निकालते हैं अर्थात IF ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे समाकलन गुणांक IF बराबर होता है e की पावर समाकलन p dx होता है। तो यहाँ पर हम p का मान लिखेंगे। तो IF बराबर हो जाएगा e की पावर 2 अपॉन x dx। तो 2 कांस्टेंट होगा, इसको अलग करेंगे, 1 अपॉन x dx। तो 1 अपॉन x का समाकलन होता है log x, तो e की पावर 2 log x आ गया। तो IF बराबर हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं n log m बराबर होता है log m की पावर n, तो ये n log m के रूप का था इसलिए पावर में आ गया। अब IF बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, e की पावर log x स्क्वायर का मान हो जाएगा x स्क्वायर। जब IF ज्ञात हो जाएगा उसके बाद हम समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, y इंटू IF बराबर समाकलन IF इंटू Q dx प्लस c। तो मान रखेंगे y इंटू IF का मान निकला है x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर इंटू Q का मान हमने निकाला था x log x dx प्लस c। तो ये y x स्क्वायर बराबर हो गया x स्क्वायर x मिलके हो गया x क्यूब log x।
प्लस सी। अब हम इसका समाकलन करेंगे। हमें दिख रहा है कि यहाँ पर दो फलन है, एक log x है और एक x क्यूब है। तो log x को प्रथम फलन ही मानेंगे क्योंकि इसका समाकलन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम log x को प्रथम फलन और x क्यूब को द्वितीय फलन मानेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम खट्टा समाकलन यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर बराबर प्रथम फलन अर्थात log x द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकल गुणांक अर्थात log x द्वितीय का समाकलन, फिर जो भी सॉल्यूशन इन दोनों का आएगा अर्थात प्रथम का अवकलन और द्वितीय का समाकलन का जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका पुनः समाकलन किया जाता है। तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर बराबर log x, एक्स क्यूब का समाकलन हो गया x की पावर 4/4 माइनस log x का 1/x इंटू एक्स क्यूब का x पावर 4/4 इंटू dx। यहाँ से एक x कट जाएगा तो ये हमको प्राप्त हुआ वाई एक्स स्क्वायर बराबर x की पावर 4/4 log x माइनस यहाँ पर क्या बचा, x से एक x कट गया x पावर 4 से, तो x की पावर 3/4 अर्थात 1/4 कांस्टेंट को बैक कर लेते हैं dx। तो x क्यूब का समाकलन हम पुनः यहाँ पर कर देंगे। तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर हो गया x की पावर 4/4 log x माइनस 1/4 यहाँ पर हो गया x की पावर 4/4 प्लस सी भी हम लोग लिखते चलेंगे। यहाँ पर प्लस सी पहले से होता है तो यहाँ पर भी प्लस सी लिखेंगे, फिर प्लस सी लिखेंगे और फिर प्लस सी और यहाँ पर भी प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिला वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4/4 log x माइनस एक्स की पावर 4/4 अर्थात 16 प्लस सी। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम मिलेगा हमको, 16 मिलेगा। इसके बाद हम लोग इधर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एलसीएम लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एक्स की पावर 4 log x माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 16c। y बराबर में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ही ले लें या एक्स पावर 4 कॉमन ले लें। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 4 कॉमन जब लेंगे तो यहाँ होगा 4 log x माइनस यहाँ पर हो गया प्लस -1 प्लस 16, यहाँ पर कॉमन नहीं लेंगे, ऐसे ही सबके नीचे एक्स स्क्वायर कर दो। ये 1/16 अलग कर लिया, फिर एक्स स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो 4x की पावर 4 log x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16c अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे पक्षांतर कर देंगे, सबके नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर दो घातें इसकी कट जाएंगी, दो बचेंगी, यहाँ पर भी दो कट जाएंगी, दो बचेंगी और इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे। तो y बराबर 1/16 4x स्क्वायर log x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16c, क्योंकि 16 भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट में ही चला जाएगा। तो 16c को हम पूरा c ही लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे और x की पावर हो जाएगा -2। तो y बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, y बराबर हमको प्राप्त हो गया 1/16 ब्रैकेट 4x स्क्वायर log x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की पावर -2। ये इस अवकल समीकरण का या दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये सवाल भी आपका हल हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत कायदे से समझेंगे और लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जो है रैखिक अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा। अवकल समीकरण dy by dx
प्लस 2y tan x इक्वल्स टू sin x, y इक्वल्स टू 0 यदि x इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, यह का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x बराबर sin x, ये हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसकी तुलना हम अवकल समीकरण के या रैखिक अवकल समीकरण के मानक समीकरण तुलना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर रैखिक अवकल समीकरण का मानक समीकरण है। तो इसके आधार पर यहाँ पर देखो y और y मैच हो रहा है, बाकी का जो होगा वो p के बराबर होगा, अर्थात p बराबर हमको प्राप्त होगा 2 tan x और q बराबर होगा sin x। तो ये पहला स्टेप होता है कि दिए हुए अवकल समीकरण की तुलना हम उसके मानक समीकरण से करते हैं, और सेकेंड स्टेप में हम मानक समीकरण से करने के बाद अर्थात सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसका समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे अर्थात आईएफ ज्ञात करेंगे। तो अब हम सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। समाकलन गुणांक आईएफ बराबर होता है e की पावर समाकलन p dx। तो हम p का मान यहाँ पे रखेंगे, तो आईएफ बराबर हो जाएगा e की पावर p का मान है 2 tan x dx। तो IF बराबर हो गया e की पावर 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे tan x dx। क्योंकि हम जानते हैं tan x का समाकलन होता है log sec x या माइनस log cos x। तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 2 log sec x, 2 को उस तरफ लेके जाएंगे n log m के रूप का है, तो log m की पावर n हो जाएगा, अर्थात IF बराबर हो गया e की पावर log sec स्क्वायर x। तो इसका वैल्यू आ जाएगा IF बराबर sec स्क्वायर x। उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे चलेंगे, जहां पर व्यापक हल ज्ञात होता है, अर्थात अवकल समीकरण का हल या व्यापक हल होता है y इंटू आई एफ बराबर समाकलन IF इंटू क्यू dx प्लस c। तो IF का मान हमको मिल गया है sec स्क्वायर x, यहाँ पर हो गया sec स्क्वायर x बराबर IF की जगह sec स्क्वायर x इंटू क्यू हम जानते हैं हमें दिया हुआ है sin x, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे sin x इंटू dx प्लस c। ये हो गया y sec स्क्वायर x बराबर, इस sec को हम लिख सकते हैं sec x इंटू 1 बाई cos x। एक sec x को sec x लिखा और दूसरे को मैंने लिखा 1 बाई cos x इंटू sin x dx प्लस c। तो y sec स्क्वायर x हो गया sec x इंटू sin x अपॉन cos x होता है tan x dx प्लस c। हम जानते हैं समाकलन में sec x इंटू tan x का समाकलन होता है sec x। तो y बराबर या y sec स्क्वायर x बराबर हो गया sec x प्लस c। अब हम यहाँ पर हमें ये व्यापक मान प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन हमें ज्ञात करना है इसका विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए x और y की जो मान दिए गए हैं इसमें हम लिखेंगे, अर्थात इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, y का मान और x का मान इसमें रखेंगे। समीकरण 2 में y बराबर 0 तथा
x बराबर पाई बाई 3 रखने पर ये रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y की जगह पे 0 इंटू सेक स्क्वायर x का पाई बाई 3 इक्वल टू सेक पाई बाई 3 प्लस c। तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर में सेक पाई बाई 3 अर्थात सेक 60। तो सेक 60 का मान होता है 2 प्लस c। तो c बराबर आ गया माइनस का 2। ये c का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। इधर लिख दे रहे हैं समीकरण 2 में c का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 हमारी है सेक बाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी की जगह पे क्या रखेंगे हम माइनस का 2। तो यहाँ पर प्लस सी ना लिख के लिखेंगे माइनस 2। ये हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स माइनस 2। अब y बराबर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। यहां से एक सेक कट गया, ये बच गया 1 अपॉन सेक अर्थात कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स अर्थात 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हम कॉस एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉस एक्स कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस 2 कॉस एक्स। तो इस तरीके से इस सवाल का व्यापक हल प्राप्त करने के बाद हम इस तरीके से विशिष्ट हल भी हल कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो इस दिए हुए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल हो जाता है cos x ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। तो ये सभी अवकल समीकरण के और समघातीय अवकल समीकरण के इंपॉर्टेंट सवाल थे और इन सवालों को आपको बहुत जरूरी तैयार ही करना है जो 8 नंबर आपके पक्के करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करेंगे। और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।